आफ्टरनून दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में सभी का स्वागत है। हम जो एडवांस मैथ की सीरीज शुरू किए थे, हमने कहा था कि हम पूरा एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। आज हम उसी के क्रम में आपका जो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की क्लास सेकेंड लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने आपको पहली क्लास पढ़ा दी थी, तो जिन लोगों ने पहली क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट की क्लासों में सारी क्लासें डली हुई हैं। अभी तक हम आपको परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा चुके हैं और उनका पीडीएफ भी सेंड कर चुके हैं। जिनके पास नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ को अपने मित्रों को बताना है, अपने जो है दोस्तों को बताइए और पीडीएफ से क्वेश्चन लगाइए, तो आप लोग सहयोग करेंगे हमारा, ये हम उम्मीद करते हैं। ये परमुटेशन और कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के आगे प्रायिकता है। तो चलिए आज प्रायिकता शुरू करते हैं। प्रायिकता के बारे में बताया था कि जहाँ पर भी संभावना लगती है वहाँ पर प्रायिकता लगती है। समझ रहे हो ना? यानी संभावना प्रायिकता होती क्या है, कल इसके बारे में बताया था कि यह गणित की वह शाखा है जहाँ विभिन्न घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का गणितीय अध्ययन करते हैं। हमने आपको कल बताया हुआ था प्रायिकता का फार्मूला। तो प्रायिकता का फार्मूला देखिए बताया हुआ था, क्या होता है फार्मूला प्रायिकता का? पीई बराबर बताया हुआ था ना, NE/NS। NE/NS ये आपको प्रायिकता बताया हुआ था। देखो पीई क्या है? प्रायिकता है। NE क्या है? अनुकूल घटनाएं। NS क्या है? कुल घटनाएं। यहाँ से एक बार हम और बता देते हैं। चलिए पीई ये क्या है? आपका प्रायिकता है, यानी ये प्रायिकता है जिसको आपको क्या करना होता है? निकालना होता है। अब देखो यहाँ से NE का मान कितना है? NE का मान है आपका अनुकूल घटनाएं। कौन सी घटनाएं? अनुकूल घटनाएं। और NS का मतलब होता है कुल घटनाएं, संपूर्ण घटनाएं। जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो हम कहेंगे कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, हम आपको डिटेल में पूरा सिखा देंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया तो जरूर बना लें। अब देखो ये प्रायिकता का फार्मूला सबको याद है, इसी से हम सवाल पढ़ेंगे। कल हम आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। आज देखिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं पासों पर आधारित प्रश्न। पासे जानते हैं ना, डाइस। तो देखो डाइस लूडो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जैसे आप फेंकोगे पासे को तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। इस प्रकार से देखिए आपके पासे क्वेश्चन बनेंगे। तो पासे पर जैसे हम एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम एक पासे को अगर फेंकें तो कितना पड़ सकता है? तो आप कहोगे सर आप एक पासे को फेंकोगे तो अधिकतम कितना पड़ सकता है? 1 से लेकर 6 तक घटनाएं हो सकती हैं, यानी टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 6 पड़ सकता है। अब देखो 2 पासे को अगर एक साथ फेंका जाए तो 2 पासे को फेंके जाने पर टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 36 घटनाएं। अभी कैसी होंगी अभी हम टाइप पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। अगर 3 पासे को फेंका जाए तो कितनी घटनाएं होंगी? तो आप कहोगे 216। तो ध्यान से देखिए आपके एग्जाम में जो है हम बात करें तो 3 का ही क्वेश्चन आता है। देखिए 1 का इतना सरल होता है कि वो एग्जाम में कम आता है, 3 का इतना कठिन होता है कि वो एग्जाम में कम आता है। तो आपके मेनली क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 2 पासे से। तो हम आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन बताते चले जाएंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम आपको बताते चले जाएंगे सवालों के माध्यम से। मगर हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इसके पहले आपने हमारा परमुटेशन कम्बिनेशन की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके उन क्लासों को जरूर देखिएगा। चलिए तो इसके आगे हम आपको सिखाते हैं। अभी तक आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी, आज हम जो है माइक लगाना ही भूल गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर आ रही होगी। अब तो क्लियर आ रही है ना? अब आवाज़ सबको क्या हो रही होगी? क्लियर आ रही होगी। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, तो शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे आप लोग। चलिए एक एक टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, तो सब लोग हेडिंग बना लेंगे। अब पासों पर आधारित प्रश्न। हेडिंग क्या बनाएंगे? पासों पर आधारित प्रश्न। पासों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए अब देखो टाइप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? पासों पर बना लीजिएगा टाइप फर्स्ट। अब हम पहले एक पासे से शुरू करते हैं। तो पासे पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए
टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है कि एक पासे को अगर फेंकेंगे, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल कितनी घटनाएं घटती है, देखो NS यानी कुल घटनाएं निकाल लेंगे। तो देखो हमें पता है कि एक पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना घट सकती है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यानी एक पासे को फेंकने पर कुल जो हमारी घटनाएं हैं वो कितनी घट जाएंगी, वो 6 घटनाएं, यानी कुल संपूर्ण घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 6। अब आपसे कहा है कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग हो, यही बोला है ना, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, यानी जो संख्या प्राप्त हो वो वर्ग भी हो और घन भी हो। तो यहाँ से देखेंगे ऐसी जो है इवेंट आपके क्या हो सकती है, यानी ऐसी कौन सी संभावना है जहाँ पे ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो। तो आपको दिख रहा है केवल और केवल कितना है, एक ही एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू नंबर है, यानी यह पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो यहाँ से देखेंगे NE का मान, नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब देखो आपका NS आ गया और NE आ गया। तो अब जो हमने प्रायिकता का फार्मूला पढ़ाया था, प्रायिकता का फार्मूला क्या पढ़ाया था, PE बराबर NE अपॉन NS। क्या पढ़ाया था, NE अपॉन NS। देखिए हम इतना धीमा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा। ये मत समझिए कि मास्टर बहुत धीमा पढ़ा रहा है, तेज भी पढ़ा देंगे, मगर आपको समझना है चीज़ों को। तो बस यहाँ से देखो NE का मान कितना है, 1, और NS का मान कितना है, NS का मान है 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1/6। बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, यूपीएसआई 2017 ने एग्जाम में इसको पूछा हुआ है। ठीक है, लोग यहाँ ये नहीं समझ पाते कि पूर्ण वर्ग पूर्ण घन, तो ऐसा नंबर देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, परफेक्ट क्यूब भी है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। यूपीएसआई 2017 ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था। अब चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल वही है, एक पासे को अगर फेंकोगे आप तो टोटल कितनी घटनाएं घटेंगी, आप कहोगे सर एक पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी घट जाएंगी, तो कुल घटनाएं घट जाएंगी आपकी 6। अब देखो आपसे क्या कहा है, अब कहा है कि प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी आपको जो इवेंट चाहिए वो कैसे चाहिए, सम संख्याएं। सम संख्याएं हमें पता है सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, जिनमें 2 का भाग जाता हो। तो ध्यान से देखिए 2 का भाग किस में जाएगा, 2 में, 4 में और 6 में। तो ऐसे इवेंट आपके कितने हो जाएंगे, ऐसे इवेंट हो जाएंगे आपके 3। ये देखो 3 हो गए। अब आपसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता आपको पता है P बराबर क्या होता है, NE अपॉन NS। प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि NE का मान कितना है, तो NE का मान है 3, और NS का मान कितना है, तो NS का मान है 6। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो प्रायिकता का मान होता है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, ये क्वेश्चन आपका MP पटवारी में पूछा गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हम बताते चलते हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। हम धीमा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा थी कि सर हम नोट्स नहीं बना पाते लाइव क्लास में। तो हमने कहा चलिए पहले बता देना था, हम धीमे धीमे पढ़ा देंगे, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पासा फेंकने पर 1 से अधिक अंक प्राप्त करने की
कितनी संभावना होती है, एक से अधिक अंक प्राप्त करने की कितनी संभावना होती है। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ से देखो, पहले आपको क्या करना है, एनएस का मान निकाल लेना है कि एक पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं घटेंगी। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ से देखो नंबर ऑफ स्पेस जो है आपके कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, आपसे कहा है नंबर ऑफ इवेंट, एक से अधिक अंक, यही कहा है ना कि एक से अधिक संख्या प्राप्त करने की कितनी संभावना है। तो देखो एक से अधिक क्या क्या आ सकता है, तो एक से अधिक आ सकता है आपका 2 3 4 5 और 6, यानी एक से अधिक आपके कितने नंबर आ सकते हैं, एक से अधिक आपकी कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 5, यानी 5 नंबर आपके आ सकते हैं। तो यहाँ से देखो प्रायिकता का जो फार्मूला पढ़ा है, PE बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, यहाँ से देखेंगे NE अपॉन NS, तो NE का मान बताइए कितना है, तो 5 है, और NS का मान कितना है, 6 है। तो ये देखो आपका प्रायिकता हो गया, कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, यानी 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बन जाएगा। चलिए बहुत आराम से पढ़ेंगे आज अपन लोग, इतने आराम से पढ़ेंगे कि कुछ लोग तो सो जाएंगे, सोइएगा नहीं, सब लोग जगते रहिएगा। हम उन लोगों को सिखा देंगे जिनको बहुत जल्दी जल्दी लगता था, तो आप लोग सीख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में आया हुआ है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निष्पक्ष पासा फेंकने पर 2 के गुणज आने की क्या प्रायिकता है। यानी यहाँ एक पासा नहीं कहा है, और एक निष्पक्ष पासा फेंकने पर यानी एक ही पासा की बात कर रहा है, कहा है 2 के गुणज आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से देखो NS का मान कितना आ जाएगा, एक पासा की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखेंगे, NS का मान तो आ जाएगा 6। अब देखो क्या है, NE क्या होगा, कह रहे 2 का गुणज आने की प्रायिकता बताओ। 2 का गुणज होना चाहिए, तो 2 का गुणज इसमें 2 का भाग चला जाए, तो 2 का भाग किस में जाएगा, 2 4 और 6। तो देखो ऐसे इवेंट आपके कितने हो सकते हैं जो 2 का मल्टीपल हो, तो देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। अब देखो प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन क्या होता है, NS, यहाँ से देखेंगे NE अपॉन NS होता है, NE अपॉन NS। तो देखो NE का मान कितना है, NE का मान है 3 और NS का मान है 6, तो कितना हो जाएगा, 3/6, कहो तो कितना, 1/2 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एक पासे का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हम और भी क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, SSC CGL में आया हुआ है। एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए एक पासे को फेंक रहे हैं, तो फिर से देखो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट जो है, नंबर ऑफ स्पेस आपके बना लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 और 6। सब लोग नोट्स बनाते चलिएगा, आराम से पढ़ना है आज अपन। तो कितना आ जाएगा ये 6। अब ध्यान से देखो NE का मान कितना आएगा, क्या करें, 3 से अधिक अंक, यही बोला है ना कि 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ी संख्या क्या क्या आ सकती है, तो 3 से बड़ी संख्या आ जाएगी 4 5 और 6। यही 3 ऐसे इवेंट है यहाँ 3 से बड़ा आ जाएगा, तो NE का मान कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब देखो प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, NE अपॉन NS, क्या होता है, NE अपॉन NS। तो देखो यहाँ से NE का मान क्या हो जाएगा, 3 और NS का मान हो जाएगा 6। तो बताओ प्रायिकता का मान कितना होगा, 3/6, और कहो तो कितना, 1/2। यानी इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए बताइए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए एक पासे पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको पहले वो पढ़ा देते हैं, और फिर 2 पासे पर जितने क्वेश्चन बनेगा वो पढ़ा देंगे। यानी अगर आपने हमारी पूरी डाइस की क्लास देख ली, हम गारंटी लेते हैं इसके बाद
क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, हम इतने प्रकार से क्वेश्चन बनवा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक रेलवे ने पूछा है, एक साधारण पासे को फेंककर 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से NS का मान, एक पासे को फेंकेगा तो केवल 6 घटनाएं बनेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से देखो NS का मान कितना आएगा, NS का मान आ जाएगा 6। अब देखो NE का मान कितना होगा, कह रहा 6 से छोटी, क्या बोला है कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ 6 से छोटा क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5। यानी 6 से छोटा ये आपकी 5 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ से देखो NE का मान कितना आ जाएगा, 5। अब ध्यान से देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो यहाँ से देखेंगे NE अपॉन NS, तो NE का मान कितना है आपका, NE का मान है 5 और NS का मान है 6। तो ये देखो प्रायिकता में इस प्रकार से आपका एक पासे का क्वेश्चन ये बन रहा है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने पूछा था, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ। ये पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन, यानी बात करें ये UPSI में आता है, MPSI में आता है और MP पुलिस, MP पटवारी यानी PV व्यापम जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें सब में बहुत ज़्यादा आता है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निष्पक्ष पासा फेंक दिया जाता है, अभाज्य अंक आने की संभावना क्या है। तो देखो एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, तो एक पासा है तो नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल घटनाएं कितनी होंगी, एक पासे में तो बनता है 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 घटनाएं हैं। NS का मान कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब अभाज्य क्या होता है, प्राइम नंबर। आपको हमने पढ़ाया हुआ था प्राइम नंबर, आपने नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम में जाना, प्ले लिस्ट में डला हुआ है। तो एक तो आपका भाज्य और अभाज्य होता नहीं, तो अभाज्य क्या होता है, 2 3 और 5। हम फिर से बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से ना कटे। तो कितनी अभाज्य हैं आपकी, 3। अब देखो यहाँ से प्रायिकता PE बराबर होता है NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। अब देखो यहाँ से NE का मान कितना है, 3 है और NS का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ से PE का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो देखो एक पासे पर आपसे, अब बताइए एक पासा इतना सरल होता है कि आप बात करें तो पूछेगा क्या। अब इसमें ऐसी क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, इतना सरल होता है कि इसमें पूछेगा ही क्या। आप बताइए, तो एक पासे का क्वेश्चन, जितने हमने क्वेश्चन पढ़ाए यानी ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये एग्जाम में क्या होते हैं, कम आते हैं। क्यों, क्योंकि इतना सरल होता है कि उसमें जो है पूछने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं बहुत ज़्यादा बनता। समझ रहे हो ना। तो एक पासे का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बना लेना है। और अब आपको पढ़ाते हैं दो पासे क्वेश्चन। दो पासे क्वेश्चन मज़ेदार होते हैं, काफ़ी सारे बनते हैं। अब दो पासे के क्वेश्चन आपको सीखना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाना होगा। हम आपको सिखा देंगे, कुछ आज सिखा देंगे, कुछ कल सिखा देंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए मज़ा तो आ रहा है ना, जो डेली पढ़ रहा होगा। लगभग 15 दिन तो हो ही गए, जिसमें हमारी अर्थमेटिक 15 दिन से चल रही है और एडवांस भी आपकी 15 दिन से चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने मित्रों को बताइए। ये नहीं कि हमारे चैनल का ग्रोथ हो, तो चैनल का तो होएगा, जब आप लोग पढ़ोगे तो वो तो होगा ही होगा, वो तो फिक्स है, क्योंकि वो होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मगर आप उन मित्रों को बताइए, उन रिलेशन वालों को बताइए जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, मगर समस्या बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी यूट्यूब पर क्लासें कम मिलती हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ सकें। क्या है कि यूट्यूब में देखो है तो एक से एक ब्रांड पढ़ाने के लिए,
पढ़ाते भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मगर एक सीक्वेंस में पूरा पढ़ा दें पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, नोट्स बनवा दें, ऐसा कम पढ़ाते हैं लोग, पूरा नहीं पढ़ाते। मगर हम गारंटी लिए हैं कि एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे। और देखिए जो भी पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर देते हैं। तो जो हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट्स में कॉपी करते चलिए बढ़िया से, नीले हरे गुलाबी पेन से लिखिए अच्छे से कॉपी में, और फिर जो प्रैक्टिस सेट दे उनको घर में लगाइए। कैसे नहीं आप सीखते, जितना हम पढ़ाएं उसको बार बार पढ़िए। अब चलिए बताते हैं 2 पासे का क्वेश्चन। अब 2 पासे का क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। 2 पासे को फेंके जाएंगे तो 36 घटनाएं घटेंगी। वो घटनाएं क्या होंगी हम थोड़ा सा पहले से लिख देते हैं। जैसे हम 1 पासे की घटना 1 से 6 तक बार बार लिख रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर कैसा है, बार बार लिखता है। नहीं, हमको पता था कि हमें लगता है, समझ रहे हो ना, हमसे चीज़ें बनती हैं तो बोरिंग हमें भी कभी कभी लगने लगता है, मगर हमारा उद्देश्य रहता है कि हर लड़का सीख जाए अच्छे तरीके से, यही अपना उद्देश्य रहता है। नहीं तो स्पीड में पढ़ाना सबको आता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग आराम से पढ़िए बढ़िया से। और जो लोग बहुत होशियार हैं, तो जब बहुत होशियार है तो उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। चलिए देखेंगे यहाँ से। अब 2 पासे को फेंके जाने पर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं हम लिख देते हैं। देखिए जैसे आप 2 पासे को फेंकोगे तो जैसे हमने देखा कि पहले पासे पर 1 आया, दूसरे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा पहले घटनाएं लिख देते हैं, क्योंकि वो घटनाएं जब तक आपके माइंड में, इमेज में नहीं होंगी, सवाल बनेगा ही नहीं, कि कोई जादू नहीं होता सीखने के लिए। देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे कि पहले पासे पर आपका 1 आएगा, दूसरे पर भी 1 आएगा, पहले पासे पर आपका 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले पासे पर आपका 1 आएगा, दूसरे पर 4 आएगा, पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे पर 5 आएगा, पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। तो एक पासे पहले में 1 आएगा, दूसरे में ऐसे आता जाएगा। अब देखिए पहले में आपका 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले पासे पर 2 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले पासे में 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले पासे में 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले पासे में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, और पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। अब देखिए पहले पासे पर 3 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले पासे पर 3 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले पासे पर 3 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले पासे पर 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले पर 3 और दूसरे में आपका आएगा 5, और पहले में 3, दूसरे में आ जाएगा आपका 6। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब और समझाते हैं। पहले पासे पर 4 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा, पहले में 4, दूसरे में 2 आएगा, पहले पासे पर 4, दूसरे में 3 आएगा, पहले पासे पर 4, दूसरे में 4 आएगा, पहले पासे पर 4, दूसरे में 5 आएगा, पहले पासे पर 4, दूसरे में 6 आएगा। ये देखो हो गया। अब देखिएगा पहले पासे पर 5, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 5, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 5, दूसरे में 3 आएगा। फिर देखिएगा कि पहले में 5, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 5, दूसरे में 5 आएगा, पहले में 5, दूसरे में 6 आएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले में 6, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 6, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 6, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 6, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 6, दूसरे में 5 आएगा, और पहले में 6, दूसरे में भी 6 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको 2 पासे को फेंके जाने पर कुल घटनाएं कितनी घटी, तो कुल घटनाएं घटी आपकी 36। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या ये बनाना पड़ेगा? नहीं, एग्ज़ाम में नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम इसलिए बना दिए क्योंकि हमको इसी टाइप के सवाल पढ़ाना है तो हम बना दिए। एग्ज़ाम में आए तो आपको माइंड में इमेज रखना होता है कि पहले में 1 आता, दूसरे में ऐसे। अगर आप सीख लोगे तो हमारी तरह आप बिना पेन चलाए भी इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। और अगर बनाना पड़े तो पूरा नहीं बनाना, जितना यूज़ है उतना ही बनाना है। तो इसके सवाल हम बना लेते हैं और कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ कल पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझाने की कोशिश करते हैं हम, आप समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ नहीं निकालना पड़ेगा। क्या नहीं निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्पेस, यानी कुल घटनाएं। 2 पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं घटेंगी? 36।
यानी आपकी पूरी घटनाएं 36 लिखी हुई हैं। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इवेंट यानी NE का मान भर निकालना पड़ेगा, इसके अलावा आपको नहीं निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे, आज पढ़ाएंगे कुछ कल पढ़ा देंगे। यदि 2 उचित पासे फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि योगफल ना तो 8 और ना ही 9। यानी देखिए पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं कि योगफल ना तो 8 आए और ना तो 9 आए। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहां से 2 प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं। या तो हम योगफल कह रहा है 8 आए ना तो 9 आए, तो अगर आए वाले का निकाल लें तो बाद में 1 से घटा लेंगे तो ना आए का निकल आएगा। या और भी तरीके देखिए, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जहां योगफल 8 और 9 ना आए, ऐसी घटनाएं बहुत है। 8 और 9 आए ऐसी घटनाएं कम है, तो इनको हम देखो जोड़ लेंगे। तो यहां से देखेंगे 8 और 9, तो देखो एक 8 तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां तो 8 आएगा नहीं, एक 8 यहां जाएगा। अब देखो यहां क्या आएगा, एक जगह 8 आएगा, 5 और 3 8, और एक जगह आ जाएगा 6 और 3 9। तो यहाँ कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 2 घटनाएं हो जाएंगी। यहाँ देखो ये योगफल 8 आया, ये योगफल 9 आया। अब देखिएगा एक फल 8 आएगा और योगफल 9 आएगा, तो 2 घटनाएं कहाँ घट जाएंगी, यहाँ घट जाएंगी। यहाँ देखो योगफल कितना आया, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 9, तो 2 घटनाएं यहाँ घट जाएंगी। अब देखो योगफल 8 यहाँ आएगा, 6 और 2 8 और 6 और 3 9, यानी ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां योगफल 8 आएगा और 9 आएगा। तो देख लो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 ऐसी घटनाएं हैं आपकी जहां पर योगफल क्या आएगा, 8 और 9 आएगा। तो देखिए कितनी घटनाएं हैं, 9। अब 9 घटनाएं हैं, टोटल घटना कितनी थी, 36। अब 36 में से आप क्या करिए, 9 घटा दीजिए। 36 में से 9 क्या करिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी ऐसी इवेंट आपके 27। 36 में से 9 घटा दो 27 बचेगा ना। तो यहां देखिए यानी योगफल ना तो 8 आएगा ना तो 9 आएगा, तो ऐसी घटनाएं कितनी है, 27। 27 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें योगफल 8 और 9 नहीं आएगा। तो बस यहां से प्रायिकता का फार्मूला लगा दीजिए। प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, NE अपॉन NS। तो NE का मान है 27 और NS का मान कितना है, 36। तो यहाँ से देखो PE का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 3 27 और 9 4 36, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लीजिएगा सब लोग। अब क्या करते हैं, हम इसको लिखे रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम इसको लिखा रहने देते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम ये भूल गए थे लिखना कि NS का मान कितना, 36। इनको लिखा रहने देते हैं, सवाल बनाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए एक हम छोटे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले अच्छे क्वेश्चन आपको बना लेते हैं। देखिए 2 पासे एक साथ फेंके गए, दो पासे एक साथ फेंके गए, 2 संख्याएं जिनका गुणा विषम हो आने की संभावना क्या है, जिनका गुणा क्या हो, विषम हो। तो देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट समझिएगा, गुणा विषम हो तो आप एक चीज समझिए, जैसे हम कहें 1 और 2, यानी आप जानिए एक विषम और एक सम का गुणा कभी भी विषम नहीं हो सकता। यानी विषम गुणा हो तो आपको समझना है कि विषम कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, ये माइंड में आपके इमेज बनेगी कि दो, ये इस वाली लाइन में गुणा विषम नहीं हो सकता, इस वाली लाइन में गुणा विषम नहीं हो सकता, और इस वाली लाइन में विषम गुणा नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट आपके देखो कितने बन जाएंगे, मैं बताता हूं। आपको पता है कि 1 और 1 ये देखो विषम होगा, 1 और 3 विषम होगा। अब देखिएगा फिर देखो 3 और 1 विषम होगा, और 3 और 3 1 होगा, 3 और 3 होगा, 1 और 5 भूल गए थे सॉरी, और 3 और 5 होगा। फिर देखो आगे होगा 5 की लाइन में तो 5 और 1 होगा, 5 और 3 होगा, और 5 और 5 होगा। यानी देखिए ये चीज़ आपको समझना है, सब लोगों को ध्यान से समझना इन चीज़ों को
कि योग गुणनफल विषम होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने इसको देख के बनाया है, नहीं, आपको भी देखो बन जाएगा। देखिए आपको पता है कि सम से किसी भी संख्या गुणा करा दे वो सम हो जाता है। तो आपको सम का मतलब कोई उस लाइन 2 की लाइन में नहीं जाना है, 2 नहीं जाना है, फिर 4 नहीं जाना है, फिर 6 नहीं जाना, तो किस में आप जाओगे, 1 वाले में। तो आपको पता है 1 1 1 3 1 5, फिर क्या आएगा 3 1 3 3 3 5, फिर आएगा 5 1 5 3 5 5। यानी ऐसी घटनाएं कितनी घटेंगी, 9 घटनाएं हो जाएंगी। देख लो क्या, 3 3 6 और 3 9, यानी ऐसे इवेंट आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, जिनका गुणनफल विषम होगा। तो बस यही तो क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ से एन ई का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से एन ई अपॉन एन एस, तो प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता होता है पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान कितना 9 और 9 बटा 36, 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 1/4। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो एक अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं जो आपके यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखो, हम बोलते हैं, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप लोग ये ना समझिए कि यूट्यूब वाली क्लास चल रही है, आप लोग समझिए कि ऑफलाइन वाली क्लास एक सीक्वेंस वाइज सर पढ़ा रहे हैं और लाइव चल रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, सब लोग नोट्स बनाइए और चीज़ों को देखो 2 से 3 महीने में आपको पूरी मैथ सिखा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मित्रों को बोलते रहिए कि आप भी सीख लीजिए। देखिए ऑफलाइन में सीखने में समय लगता है, हम चीज़ें नहीं बता पाते, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाते जो यहाँ ऑनलाइन में आपको हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बताते हैं, समझिएगा। 2 पासे को एक समय पर फेंका गया, कितनी संभावना है कि उन दोनों में जो अंक पाए गए उनमें अंतर 1 हो। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो उन दोनों में संख्याएं पाई जाए, उनमें अंतर कितने का हो, 1 का अंतर हो। तो देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी घटनाएं क्या होंगी। देखो भैया यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे चलिए यहाँ से देखो नंबर ऑफ इवेंट। अब थोड़ा सा देखिए, अब बड़ा बड़ा ये सब इतना सारा लिख गया बोर्ड में, तो आपकी क्वालिटी मोबाइल की थोड़ा सा कम हो गई होगी, हमारा चैनल धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। तो आप लोग एक काम करिए, देखिए 3 बिंदी है यहाँ पर, तो दबा लीजिए, 3 है कि 4, 3 रहती हैं, उसमें बढ़ा के आप 360 में कर लीजिए, सबको बहुत अच्छा दिखेगा, समझ रहे हो ना। अब ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनमें अंतर क्या हो, 1 का हो। तो देखिए यहाँ से इनको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अंतर 1 का कहाँ कहाँ होगा, 1 और 2 में होगा अंतर, 1 और 2 में होगा ना। अब चलिए अब 1 की लाइन में हटा दो, अब किसकी लाइन में होगा, 2 की लाइन में, तो ये हो जाएगा 2 और 1। अब देखो आ जाएगा 2 और 3। अब देखो 3 की लाइन में आओगे तो आप कहोगे 3 और 2, फिर आ जाएगा 3 और 4। अब देखो यहाँ से 4 की लाइन में तो आप कहोगे 4 और 3, फिर आ जाएगा 4 और 5। फिर 5 की लाइन में तो आप कहोगे 5 और 4 और 5 और 6। फिर 6 की लाइन में आ जाओगे तो आप कहोगे 6 और 5, और कोई नहीं होता। तो टोटल कितनी घटनाएं घट जाएंगी जहां पर अंतर कितना है, 1। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसी इवेंट आपके कितने आने वाले हैं, ऐसी इवेंट आ जाएंगे आपके 10 आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। अब चलिए ध्यान से देखेंगे ऐसे इवेंट कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, प्रायिकता, तो पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस होता है। तो एन ई का मान देखो कितना आएगा, एन ई का मान है 10 और एन एस का मान तो 36 आता ही है, यानी ये मतलब आ जाएगा 5/18। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5/18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नोट कर लेंगे और बताते हैं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, आप समझते चलिए जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन, एमपीएसआई 2016, एमपीएसआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कहा है, 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर योगफल 2 या 8 या 12 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है।
या योगफल 2 आए, या योगफल 8 आए, या योगफल 12 आए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, यहां समझिएगा। अब योग देखिए, यहां से आप हमारी बात को समझिएगा तो बहुत आसान है, वहां ना ढूंढिए, समझिए पहले। योगफल 2 आने की केवल एक कंडीशन बनती है, क्या? कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 1 आए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है योगफल 2 आने की। योगफल 12 आने की एक ही कंडीशन बनती है कि पहले पर 6 आए और दूसरे पर भी 6 आ जाए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है। मैं इससे देख के नहीं बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। अब देखो यहां से, अब योगफल 8 आने की प्राय संभावना क्या बनेगी? तो पहले पासे पर 2 आएगा, दूसरे पर 6 आएगा, तो 8 आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, 3 और 5 8 होता है। अब देखेंगे यहाँ से 4 और 4 8 होता है। अब देखो 5 और 3 8 होता है। अब ध्यान से देखो 6 और 2 8 होता है। तो इस प्रकार से देखो समझेंगे कि योगफल क्या कहा है हमसे, कि योगफल या तो 8 आए, या तो 12 आए, या तो 2 आए। तो बस इस प्रकार से इतनी घटनाएं बनती हैं। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 और 2 7, यानी ऐसे इवेंट कितने आ जाएंगे? ऐसे इवेंट होंगे आपके 7। तो प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 7/36। ये क्वेश्चन आपका MPSI 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। हमें पता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझिएगा, योगफल 2 आने की केवल एक ही संभावना बनती है कि 1 और 1 2 होता है। योगफल 12 आने की एक ही संभावना बनती है कि 6 और 6 होता है। मैं गारंटी लेता हूं कि इसको देखने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है ना? चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं उसको आप लोग ही तो प्रेरित करोगे, फोन लगा के मैसेज करके कि पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो आराम से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए और प्रेरित करिए। ऐसा नहीं डिमोटिवेट ना करिए कि नहीं पढ़ो, नहीं कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ना करने से भी तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए पढ़िए आराम से। समझ रहे हो ना? कुछ लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं फालतू मास्टर बोल रहा है। तो चलिए ठीक है, नहीं बोलते। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, UPSI 2017 में आया हुआ, इसको बताते हैं, समझिए। देखो, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी कितनी संभावना है? यानी देखिए जोड़ 5 आए तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से जोड़ कितना आना चाहिए? 5। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ इवेंट, तो बड़ा सिंपल, 1 और 4 5 आता है। फिर देखो यहाँ से 5 कहाँ का आएगा? 2 और 3 5 आता है। फिर देखो 3 और 2 5 आता है। फिर देखो 4 और 1 5 आता है। अब 5 की लाइन में तो 5 आएगा ही नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 में कुछ भी जोड़ देंगे तो 6 हो, 1 जोड़ देंगे 6, यानी आगे आएगा ही नहीं। तो बस ऐसी घटनाएं कितनी हैं? 4। तो यहाँ से देखो NE का मान कितना होगा? NE का मान कितना हो जाएगा? 4। और प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS, यानी कितना? 4/36। तो UPSI में ये क्वेश्चन ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया, देखिए आपके ऑप्शन नंबर D में 4/36 ही दिया गया है। यानी उसने काटा नहीं था तो हम भी काटेंगे नहीं, नहीं तो काट दो, 4 नाम 36, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए हम आपको आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए हैं जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा, कल पढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन MPSI का बनाते हैं। चलिए, MPSI में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझिएगा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 7 से अधिक योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? योगफल क्या आना चाहिए? 7 से अधिक आना चाहिए, यानी योगफल 7 से अधिक आए। तो देखिए ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि योगफल 7 से क्या आए? अधिक आए। तो इसको आप आराम से या तो जोड़ सकते हो या देख सकते हो। योगफल 7 से अधिक आए, यानी 7 भी नहीं आए, 7 से क्या आए? अधिक आए। तो देखिएगा इसका हम ऐसे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ से जोड़िए, यहाँ तो 7 से अधिक नहीं आया। फिर देखो यहाँ आएगा, यहाँ देखो कितनी घटनाएं घटेंगी? 1। यहाँ घटनाएं घटेंगी 1। अब देखो यहाँ कितनी घटनाएं घटेंगी? यहाँ घटेंगी 2। और यहाँ कितनी घटेंगी? यहाँ घटेंगी 3। और यहाँ कितनी घटेंगी? यहाँ घटेंगी आपकी 4। और यहाँ कितनी घटेंगी? 7 से अधिक आए
तो यहाँ घटेंगी 5, यानी इतनी घटनाएं आपकी घट जाएंगी। तो जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी ऐसी घटनाएं कितनी हैं? 15 ऐसी घटनाएं हैं जहां योगफल क्या आ रहा है? 7 से अधिक आ रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है? 15 और NS का मान है 36। तो 3 से काट दो, 3 5 15 और 12 तिया 36। तो कितना आ जाएगा? 5/12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप तुरंत बिना इसको देखे भी बना सकते हो कि योगफल 7 से अधिक कहाँ कहाँ आता है। तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप अच्छे से लगा ले जाओगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन बनवा देते हैं जो आपका SSC CHSL में आया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कुछ आज बनवा देंगे क्वेश्चन, कुछ कल बनवा देंगे। तो आप लोगों को समझना है और चीज़ों को बेटर करना है। क्या कह रहा है? 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी दोनों पर सेम अंक आए तो बहुत आसान है। दोनों पर सेम 6 संभावना बनती है। क्यों? ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता है दोनों पर सेम अंक आए तो ये हो जाएगा 1 1, फिर बन जाएगा 2 2, फिर देखिए यहाँ आएगा 3 3, फिर आ जाएगा 4 4, फिर देखो क्या आएगा 5 5, और फिर देखो आ जाएगा 6 और 6। यानी ऐसे इवेंट आपके कितने बनेंगे? तो ऐसे इवेंट आपके बनेंगे 6। यानी 6 ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे सेम अंक आता है, नहीं आता। ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ से देखो प्रायिकता PE बराबर होता है NE अपॉन NS। तो कितना आ जाएगा? 6/36। इसका मतलब हो जाएगा 1/6। तो 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया है। चलिए और देखेंगे यहाँ ध्यान से क्वेश्चन और बनाते चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका बैंक में आया हुआ है। अब देखेंगे, यदि 2 पासों को यादृच्छया फेंका जाए। यादृच्छया का मतलब होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब होता है कि जैसे फेंक दिया जाए पासा, कुछ भी पड़ जाए। जैसे आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में क्या हुआ था? एक आप लोगों ने घटनाएं सुनी होंगी महाभारत की, तो पता था मामा शकुनी थे। वो क्या थे? जादू जानते थे। तो पासा ऐसा पढ़ाते थे जैसे उसने कह दिया, उनका भांजा था जो कहते थे भांजे 12, तो कितना पढ़ता था? 12 ही पढ़ता था। तो वहाँ कोई प्रायिकता नहीं लगती क्योंकि वहाँ कोई संभावना ही नहीं थी। वो जितना कह देते उतना पढ़ जाता था। मगर अपने यहाँ जैसे अपन लूडो खेलते तो हम कहते ऐसे हिला के फेंकते हैं कि 5, तो क्या 5 आता है? क्या नहीं आता। कुछ तो कहते हैं ऐसे आंख बंद करके भगवान भगवान का नाम लेके 5, तो 5 आता है? क्या नहीं आता। कभी कभी आ भी जाता है। तो यहाँ संभावना प्रकट होती है। समझ रहे हो ना? उसी को कहते हैं कि कोई बिना जादू का फेंके, उसे कहते हैं रैंडमली। समझ रहे हो ना? मतलब बिना जादू का। समझ रहे हो ना? जादू बहुत आती है, पहले के ज़माने में आती थी। अब चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं बैंक का। क्या कह रहा है? यदि 2 पाँचों को यादृच्छता फेंका जाए तो उन पर आए अंकों के योग के 6 के अपवर्त होने की क्या प्रायिकता है? यानी योग क्या होना चाहिए? 6 का अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। यानी उनका योग इतना आए कि 6 का भाग चला जाए। तो योग इतना आना चाहिए। देखो 6 का भाग कहाँ कहा जाता है? 6 12 6 तिया 18। तो हमने आपको देखो, अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझना है कि योगफल 12 आने की केवल कितनी संभावना होती है? तो आप कहोगे सर केवल एक संभावना होती है कि 6 और 6 कितना आता है? 12 आता है। अब देखो तो 12 तो आएगा नहीं, 18 तो आएगा नहीं। अब योगफल कितना निकालना है? 6। तो देखो 6 कहाँ कहाँ आता है? तो आप कहोगे सर 6 आता है आपका, ऐसे लिख लेंगे, 6 आता है। आप कहोगे 1 और 5 6 होता है। फिर कहोगे 2 और 4 6 होता है। फिर कहोगे 3 और 3 6 होता है। फिर कहोगे 4 और 2 6 होता है। फिर कहोगे 5 और 1 6 होता है। अब 6 के लाइन में 6 आएगा क्या?
नहीं आएगा, क्योंकि 6 में कुछ भी जोड़ सब 6 से आगे चला जाएगा। तो कितनी घटनाएं हो गई? 6। तो यहाँ से देखेंगे NE का मान आ जाएगा आपका 6। तो 6/36, 6/36 का मतलब 1/6 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद और ऐसी आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में ही आ रहा होगा। चलिए अभी 2 पासे का क्वेश्चन ख़त्म थोड़े हुआ, ये बहुत ज़्यादा चलेगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए हमें तभी अच्छा लगता है जब क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, तब खुशी मिलती है। और ऑफलाइन थोड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तब वहाँ ये खुशी मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। समझ लो ना, यहाँ पैसे का कोई लालच नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य पैसा ही नहीं रहता, क्योंकि पैसा तो हम बहुत कमा चुके हैं और बहुत कमा भी लेंगे। समझ रहे हो ना, इंसान को बहुत पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। देख लीजिए कोरोना काल का समय चल रहा है, जो जो पैसा वाला था बच नहीं रहा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कम कमाओ और कुछ अच्छा करो। तो वही हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छा कर सकें, तभी हम लॉकडाउन में, नहीं तो हम भी बढ़िया आराम से एंजॉय करते, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं। समझ लो ना, तो हमें जो है एंजॉय पसंद नहीं है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और क्योंकि देखिए हम आपको दिल की बात बताते हैं कि हम क्यों पढ़ाते हैं और अभी लॉकडाउन में पढ़ा क्या रहे हैं, इसका कारण क्या है। जैसे हम पढ़ाना बंद कर, जैसे पिछली बार का लॉकडाउन हमारे लिए बहुत कठिन रहा, हमने नहीं पढ़ाया, हमें बहुत बुरा लगा, हमारा समय नहीं कटा। हमारा उद्देश्य ये रहता है, देखिए कि अपन एक सिंगल पर्सन है, यानी हमारा फ्यूचर सिंगल है कि हमें क्या करना है, हम तो कुछ भी कर लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। अगर हम पढ़ाना बंद कर देते हैं तो वो स्टूडेंट, ऐसा नहीं कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मगर कहीं से नहीं पढ़ते। वो कहते हैं पढ़ेंगे तो आपसे ही मैथ पढ़ेंगे। तो फिर अब जब उनकी इतनी उम्मीदें रहती हैं तो हमको उन उम्मीदों पर भी खरा उतरना पड़ता है। समझ रहे हो ना, हम क्योंकि हमारे साथ हज़ारों लड़के जुड़े हुए हैं, हम पढ़ाना बंद कर देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत बुरा लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि जो है सर हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है। अब हम नया नया प्रैक्टिस सेट आपको बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। अब परिस्थितियाँ आगे सही होंगी, क्योंकि देखिए समय ख़राब होता है, किस्मत थोड़ी ख़राब होती है। समझ रहे हो ना, समय अच्छा आएगा, आपके लिए भी बेहतर आएगा और हमारे लिए बेहतर आएगा, मिलकर आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पढ़ा करिए, घर में बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करिए, बाकी सब करिए। समझ रहे हो ना, टाइम का ही तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पिछली बार का लॉकडाउन सबको याद होगा, और इस बार जो है, इस बार याद नहीं रखने लायक बनाना है, पढ़ना है लॉकडाउन में। आप लोग घर में बढ़िया दबा के पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझाते हैं, समझने की कोशिश आपको करना है। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, एक रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर 8 आने की संभावना क्या है। अब देखो 8 आने की संभावना, आपको लग रहा हो 8 क्या, तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया 8 क्या, तो योगफल 8 आने की संभावना क्या है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 8 आने की संभावना बहुत ही सिंपल होती है। अब हमको इसको नहीं देखना, आप ध्यान से देखिए 8 कैसे आएगा। तो 8 आएगा, एक की लाइन में तो 8 आता नहीं, 2 की लाइन में आता है सिर्फ। 2 और 6 8 होता है। फिर देखो 3 और 5 8 होता है। फिर देखेंगे 4 और 4 8 होता है। फिर देखेंगे 5 और 3 8 होता है। और देखेंगे 6 और 2 8 होता है। समझ रहे हो ना, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार से संख्या 8 आने की या योगफल 8 आने की केवल और केवल कितनी संभावनाएं होती हैं, केवल और केवल संभावनाएं होती हैं आपकी 5। तो बस प्रायिकता क्या होगा, PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना होगा, 5/36। तो ये हो जाएगा 5/36 आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चनों की। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप प्रैक्टिस करिएगा तो बढ़िया बनने लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है। देखिए एक पासा 2 बार फेंका जाता है,
जब कोई पासा 2 बार फेंका जाए तो 2 कंडीशन का सवाल बन जाएगा, ये चीज़ समझिएगा। एक पासा कई बार फेंका जाता है? 2 बार। तो वही पासा, जैसे मान लो पहली बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आएगा। तो आप समझिए, एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाता है तो 2 पासे के फेंकने की संभावना बन जाती है। दिमाग लगाइए। अच्छा, वही चीज़ तो है, चाहे तो एक पासे को 2 बार फेंको, चाहे तो 2 पासे को एक साथ फेंक दो, तो चीज़ें आपकी वही हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो क्या कह रहा है, योग 10 पाने की प्रायिकता क्या है, यानी योग कितना आना चाहिए? 10। तो देखो यहाँ से योग क्या आए आपका? 10 आए, तो ऐसी क्या क्या संभावना? 10 आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा कि 10 कहाँ आता है। यहाँ से देखो आपका 10 आएगा, 5 और 5 10, ये देखिए 5 और 5 10 होगा, और फिर क्या आएगा? 6 और 4 10। इसके अलावा कहीं आता है का योगफल 10? नहीं, केवल 2 ही घटनाएं होती हैं जब क्या आएगा? योगफल 10 आएगा। तो यहाँ से देख लेंगे NE का मान कितना हो जाएगा? 2, और प्रायिकता PE बराबर होता है आपका NE/NS। तो यहाँ से आ जाएगा 2/36। 2/36 का मतलब हो जाए 2/36 का क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, योगफल 10 आएगा। तो देखो 5 और 5 10 होता है, 4 और 6 भी 10 होता है। सॉरी, यहाँ से ये नहीं, 6 और 4 तो होता ही है, 4 और 6, चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गलत हो गया। 4 6 10 और 6 और 4 10, और इसके अलावा नहीं होता है। तो कितनी 3 घटनाएं हो जाएंगी? तो PE बराबर होगा NE/NS। तो यहाँ से आ जाएगा 3/36 यानी 1/12। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1/12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब चलिए और एक 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कल पढ़ा देंगे, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। आप लोग घर में बढ़िया से प्रैक्टिस है, परमुटेशन कम्युलेशन के लगा दीजिएगा, फिर इसको लगा लेना बाद में तो हो जाएगा। क्या कह रहा है? 2 पासे से 7 का योगफल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी योगफल कितना प्राप्त करना है? 7। तो देखिए 7 कहाँ कहाँ आएगा, अब आपको बताते हैं 7 कहाँ कहाँ आता है। तो आप कहोगे 1 और 6 7 होता है, फिर दो कहोगे कि 2 और 5 7 होता है, फिर कहोगे 3 और 4 7 होता है, फिर कहोगे 5 और 2 7 होता है, फिर कहोगे 6 और 1 7 होता है। तो देखो यहाँ से टोटल क्या आएगा? 1 और 6 7 होता है, 2 5 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, और यहाँ पे 4 और 3 भूल गए थे, एक सा हो जाता है, 3 और 4, 4 और 3, फिर 5 और 2 7 होता है। तो ऐसी आपकी इवेंट कितने आ जाएंगे? ऐसी इवेंट आपके आ जाएंगे 3 और 3 6। तो बस PE का मान आ जाएगा NE/NS, यानी 6/36। 6/36 का मतलब हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है, और इसके आगे आपको हम बताते हैं। चलिए रुक जाइए, इसके आगे कल बता दें कि आज ही पढ़ा देते हैं, कल पढ़ा देते हैं, काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे एक ही दिन में सब पढ़ा रहे हैं। चलिए धीरे धीरे पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देंगे, ठीक है। कल आपको इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कल आपका ये पासे पर आधारित प्रश्न क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 पासे के क्वेश्चन कुछ बता देंगे, और कुछ 3 पासे के बता देंगे, 1-2 जो आए हैं एग्जाम में 4 पासे के वो बता देंगे। और पासे पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या बनने की संभावना है, हर प्रकार के क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जिन लोगों ने PDF हमने भेजी है, जिनके पास मिला है, सब लोग अपने कम से कम जितने भी मित्र हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल के व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सबको भेज दीजिए, और उनको प्रेरित करिए कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा घर में बैठ के पढ़ाई करें। अगर लाइव नहीं आ सकते तो रिकॉर्डेड बाद में देख लीजिएगा और पढ़िए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।